हम्म, चलो हम एसबीआई के चार्ट पे आ गए। मैंने पहले से मार्किंग करके रखा था आपके लिए एकदम अच्छे से कि अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना हो ढूंढने में और मार्क्स करने में, ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो हमको। देखो पहले तो हम देखेंगे कि ग्रेवस्टोन डोजी मैंने आपको जो दिखाया था, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ऊपर क्या और यहीं पे आके क्लोज भी हो गया वो, देखो उसने एक इनडिसीजननेस बनाया यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे मार्केट था, देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, ठीक है। इसने यहाँ पे एक इनडिसीजननेस बनाया मार्केट में कि अब इससे ऊपर नहीं जाना, मतलब ऊपर जाने के लिए मतलब सेलिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे जो मतलब समझो नेक्स्ट डे है, ठीक है, नेक्स्ट डे यहाँ पे ये बेरिश पैटर्न में आ गया। तो जब जब ये कैंडल इनडिसीजन कैंडल बनती है तब ये बुलिश ट्रेंड था, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए थी, बट ये ग्रेस्टोन डोजी बन गया। तो ये साइन क्या करता है, साइन ऑफ एन इनडिसीजन कैंडल इन मार्केट। जब ये कैंडल्स ऐसे बनना स्टार्ट होती है तो समझने का कि बाइंग जो है वीक हो गई है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, या जो बाइंग है वो स्लो हो जाएगी, अब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे भी जैसे बन रही थी साइन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पुश हुआ, फिर वापस देखो कैसी छोटी छोटी कैंडल्स बनने लग गई, फिर एक बड़ी सी मतलब पूरी बाइंग जब यहाँ पे खत्म हो गई, सबने एक साथ ताकत लगा ली अपनी, सब रिटेलर्स ने एक साथ पुश कर लिया अपना, ठीक है, कि सबने अपने वैसे पुश किए, बट उन लोगों से इतना नहीं हुआ, तो वहाँ पे सेलिंग हैवी हो गई और फिर नेक्स्ट डे रैली कर दिया सेलिंग में, ठीक है। तो जब जब ये बनेगी कैंडल तो ये साइन करेगी इनडिसीजननेस का। तो आप नोट्स बना लो इसके कि ग्रेवस्टोन डोजी कैसा दिखता है, और जब वो बनता है तो साइन क्या होता है इनडिसीजननेस का, या मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है तब, ठीक है। देखो अब होता है बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एकदम साइडवेज जैसा मार्केट था, एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा था, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसने एंगल्फ किया ग्रीन कैंडल अपनी, ठीक है, ग्रीन कैंडल ने उसको एंगल्फ कर लिया, एकदम अच्छे से बॉडी कवर किया, और फिर यहाँ पे थोड़ा पुश मिला मार्केट में, ठीक है। मतलब समझो कोई इंसान अगर यहाँ पे बाय करता है, ठीक है, तो उसको समझो ऐसे मिल जाता है एक छोटा सा, ठीक है। देखो अगर उसने 2 रुपए का एसएल भी नहीं लगा है यहाँ पे ढंग से, देखो अब 1.65 लगा नीचे दिख रहा है, ठीक है, नीचे दिख रहा है 1.65 लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसको 6 रुपए मिल रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ऐसे 1:2 ऑलमोस्ट 2:3 हो गया ये, ठीक है, 3 से भी ज्यादा ये 3.97 लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, देखो एग्जाम्पल था ये। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे वर्क करता है एंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग ऐसे वर्क करता है कि इट मीन्स मार्केट कैन गो अप, ठीक है, नॉट 100% वर्किंग एवरी टाइम, बट इट वर्क्स मोस्टली 70 to 80% इन मार्केट। मतलब हमेशा ये वर्क करना जरूरी नहीं है, बट ऐसे वर्क करता है ये, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सी कैंडल है, हैमर। देखो एक ये ऑलमोस्ट आप समझो शूटिंग स्टार पकड़ लो या हैमर पकड़ लो, ठीक है, ऐसा समझो ये ऐसा बना, ठीक है, यहाँ पे एकदम बॉडी छोटी है, ठीक है, अब ये यहाँ पे ही बना, तो इट इज अ साइन दैट मार्केट कैन मूव अप ऑन अ बुलिश साइड। देखो फिर यहाँ पे समझो ये, देखो पहले मार्केट का हाल क्या था, कंटिन्यूस साइडवेज था मार्केट। रुक जाओ एक मिनट, नेटवर्क थोड़ा इश्यू है शायद, चार्ट चले गया अपना, शायद नेटवर्क इश्यू है। चलो सो देखो जहाँ पे ये, ठीक है, ये ऐसे साइडवेज कंटिन्यूस आ रहा था मार्केट, ठीक है, साइडवेज था, ठीक है। देखो जैसे ही हैमर बना नीचे, अगला ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, और यहाँ पे फिर रैली देखो ऊपर की तरफ निकल गया वो, ठीक है। तो हैमर ऐसे वर्क करता है, ठीक है, हैमर शूटिंग स्टार्स ऐसे वर्क करते, ठीक है। देखो अभी हम देखेंगे, सो पहले ये देख लो, पहले इसका मैं बता देता हूँ। हैमर इज अ साइन दैट मार्केट कैन मूव अप इन अ बुलिश साइड, ठीक है। तो जब जब ऐसा हैमर बनता है, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, नीचे गया वापस ऊपर गया, और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद में रैली देखो आप लोग, इसको हैमर बोलते हैं, ये हैमर का पावर है, ठीक है। दिखने में बहुत छोटी कैंडल है, बहुत बड़ा काम करती है। देखो अब मैंने फिर से यहाँ पे एक बेरिश एंगल फिन का एग्जांपल लिख के रखा है। एक ग्रीन, देखो यहाँ पे भी साइडवेज मार्केट था, ठीक है, कुछ इतना खास नहीं था, एकदम स्लोली स्लोली आ रहा था मार्केट, साइडवेज मूवमेंट में था, पूरा एकदम कंसोलिडेट कर रहा था। एक ग्रीन कैंडल बनी, बैरिश ने एकदम बड़ी कैंडल बना जिसको एंगल्फ कर लिया पूरा ऑलमोस्ट, ठीक है, और फिर इसने बड़ी से नीचे की तरफ कैंडल दे दी, भले यहाँ से साइडवेज हो गया, बट
एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी थी। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए भी ये एक एग्जाम्पल है, देखो। ठीक है, स्कैल्पिंग मतलब क्या, कि जो यहाँ पे एंटर करेगा और उसको मतलब समझो 10-15 पॉइंट मिल गए और वो एग्जिट हो गया, उसका ट्रेड चलता है 2 से 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो उसको फटाक से एक ट्रेड मिल गया। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये लिया था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्योंकि लिए मतलब मैं चाहता था कि बार बार मैं अलग अलग चार्ट ना खोलूँ, एक ही चार्ट में सब ढूंढ के रखूँ, तो बराबर मुझे अलग अलग ना जाना पड़े, आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। ठीक है, सो ये एक कैंडल बनी और उसने हाथ में नीचे कैंडल दे दी, देखो यहाँ तक गया था, बट बाद में वापस से यहाँ पे एक हैमर टाइप बना और फिर ये साइडवेज हो गया। देखो यहाँ पे काम किया इसने, ठीक है, यहाँ पे नहीं किया, देख रहे हो। तो मैंने बोला ना आपको कि हमेशा जरूरी नहीं कि ये हैमर बना तो यहाँ पे चला, यहाँ पे भी हमेशा चलेगा ही चलेगा। उससे थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया, बट ये बाद में इतना रैली नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं किया उसकी रैली ने ऊपर की तरफ। ठीक है, ये देखो, अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। देखो आगे और कौन से मैंने ढूंढ के रखे हैं। देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखो एक यहाँ पे बना, देखो जैसे ही हैंगिंग मैन, मैंने आपको बोला ना कि जरूरी नहीं है कि ये भाई नीचे बनेगा। तो जैसे ही नीचे देखो, यहाँ पे अगर समझो नीचे की तरफ बनता है ना ऐसा, तो ये हैमर की तरह वर्क करता है, सेम ही दिख रहा है। बट अगर ये प्राइस देखो साइडवेज है कंटिन्यूस, तो ये यहाँ पे ग्रीन कलर की बनी प्राइस, तो नीचे जाने के चांसेस है, देखो यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो प्राइस कैसे आ रहा था, नीचे से ऊपर आ रहा था, देखो नीचे से ऑलमोस्ट ऊपर आया, साइडवेज गया। ठीक है, साइडवेज गया, एक हैंगिंग मैन बना और फिर उसके बाद में आप लोग देखो कैसे नीचे आ गया प्राइस, मार्केट ने कैसा फॉल दिया। ठीक है, अब समझो आप यहाँ पे एग्जाम्पल बताता हूँ। समझो आप यहाँ पे एंटर करते हो, देखो ग्रीन रेड कैंडल बड़ा दिखा है आपने उसको। ठीक है, अब समझो कंफर्मेशन लेने के बाद में एंटर करते हो कि रेड कैंडल बन के मतलब कंफर्म मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, ये देखो आप इसके ऊपर का ऐसे लगाओगे। ठीक है, ऐसे ऑलमोस्ट आपका 2 रुपए का दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2.45, ये आपका इतना प्राइस जा सकता है और आपको उसके बदले में देखो 17 रुपए मिल सकते हैं ऐसे। ठीक है, 1:6.4 एंड ऑलमोस्ट मतलब 1 गुना खोगे और 7 गुना पाओगे, ऐसा ऐसे कैंडल्स वर्क करती है। समझे, ऐसे आपको कंफर्मेशन लेना कि समझो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, आपको देखना है कि आपका खोने के लिए बहुत कम रुपए है। ठीक है, इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। मतलब समझो अगर आप खोने के लिए 2 रुपए तैयार हो और फिर अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई मुझे पाने के लिए अच्छा खासा मिल रहा है, मतलब कैंडल्स अच्छी अच्छी नीचे जा रही है, तो आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन इज अ साइन दैट ऑफ अ बैरिश मार्केट, या तो साइन करता है कि बैरिश मार्केट आ सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, डोजी, डोजी इज अ साइन ऑफ एन इनडिसीजन कैंडल, देखो कैसे साइडवेज ऊपर नीचे जा रहा था, यहाँ पे भी इनडिसीजन कैंडल बन रहे, तो यहाँ पे भी एक डोजी बनी। ठीक है, अब ये साइन है कि यहाँ पे एक मूव आ सकता है। ये जो इनडिसीजन कैंडल कितनी देर से जो साइडवेज आ रहा था, तो यहाँ पे जैसे डोजी बना तो मतलब समझो कि मतलब भाई दोनों तरफा प्रेशर आ रहा है, बायर्स भी पुश कर रहे हैं, सेलर्स भी पुश कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे चांसेस है कि एक तरफ मूव आ जाए, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी, फिर हैंगिंग में बन के नीचे की तरफ रैली दे दिया। तो जब जब ये कैंडल्स बनती है, जैसे इंडिसेंस कैंडल बना स्टार्ट हो, तो समझो कि मार्केट में अब लिक्विडिटी आएगी, मतलब एक तरफ एक मूव आएगा अभी। ठीक है, अब एक तरफ एक मूव आएगा, तो मैं तो इसको ऐसे ही ऐसे ही वर्क करवाने के लिए इसको लेता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे समझता हूँ कि इंडिसेंस कैंडल बन रही है, मतलब भी थोड़ी देर में एक मूव आ सकता है। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे इसके बाद की कैंडल। देखो इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर बना। ठीक है, अब ये देखो कैसे प्राइस, देखो समझो यहाँ से ऊपर से नीचे आया, फिर थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर वापस ऊपर से नीचे आया, प्राइस नीचे बना। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट जैसा था, यहाँ पे बना, सपोर्ट लिया प्राइस ने, देखो 3 कैंडल लगातार एक ही जगह पे बनी, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, समझो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको कि समझो यहाँ पे 3 जगह 3 कैंडल एक ही, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम जगह पे बनी, हमने इसको सपोर्ट मार्क किया। ठीक है, यहाँ पे बना इन्वर्टेड हैमर और फिर उसके बाद में रैली, देखो हमको एक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, कि चलो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है। उसके बाद का ये हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूज करेगा। देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, मैं मार्क कर देता हूँ इसको, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन होगा। देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना। ठीक है,
और फिर देखो आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, कंफर्म हो गया कि चलो यहाँ से जा सकते सपोर्ट भी ले लिया मार्केट ने नीचे का। ठीक है, यहाँ से साइडवेज भी आ रहा था करके, तो अभी मार्केट एक रैली देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से रैली देखो, फिर आप अगर समझो आप इधर यहाँ से लॉन्ग करते ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन कर में डबल कंफर्मेशन के बाद में, समझे कि चलो चलो नीचे इन्वर्टेड हैमर भी बन गया है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी बन गई है, अब तो मार्केट रैली देगा, और मार्केट दिया भी रैली। ठीक है, समझो आपका एस एल ए 2.65, मतलब आप सिर्फ 2.5 रुपया, ऑलमोस्ट 2.5 रुपया खो गए, और 17 रुपये, 17.75 ऑलमोस्ट, मतलब 18 रुपये आपका प्रॉफिट है। आपका देखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.6.7%, मतलब 6.5%। अगर आप समझो 1 रुपया खोने के लिए तैयार है तो आपको सामने 6.5 रुपये मिलने के लिए तैयार है, उसको रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कि आप कितना खोगे और सामने कितना पाओगे, तो ऑलमोस्ट हमेशा 1:2, मतलब समझो 1 रुपया खोगे तो 2 रुपये पाने की कैपेसिटी रखो, क्योंकि समझो कभी आप लॉस भी करते हो तो आपका 1 रुपया जाएगा, बट जब सामने से आएगा तो 2 रुपया आएगा, ऐसा उसको 1:2 रिवॉर्ड रेशियो रखते। तो इन्वर्टेड हैमर देखो कैसे वर्क करता है, और उसका की रैली देखो आप लोग। ठीक है, अभी देखो शूटिंग स्टार देखो सेम इन्वर्टेड हैमर जैसा दिख रहा है, बट इसने भी रैली दी यहाँ पे, इसने भी दी। अब ये कैसे बना देखो, प्राइस नीचे से ऊपर आया, साइडवेज हो गया, इतनी सारी इंडिसीजन कैंडल बनी, एक शूटिंग स्टार बना, और छोटा सा स्कैल्प मिल गया स्कैल्पर्स को। स्कैल्पर्स मतलब कौन रहते हैं, जो समझो 2-3 लाख रुपए या 15-20 हज़ार रुपए एक साथ से, मतलब 2-3 लाख रुपए लेके आते हैं उन लोग, तो यूजुअली उन लोग 2-3 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, उन अगर 1 रुपया खो रहे, 5 रुपया पा रहे, तो उन लोग ले लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं उन लोग ऐसा 1-2 क्वांटिटी नहीं लेते, 5-10 क्वांटिटी नहीं लेते, उन लोग लेते हैं हजार हजार 1500 क्वांटिटी लेते हैं, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, उनका ट्रेड चलता है 1-2 मिनट 5 मिनट ज्यादा ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे स्कैल्पर्स वर्क करते हैं। यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, ठीक है, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे हाई बनाया, यहीं पे क्लोज हो गया, और फिर उसके बाद में देखो दो कैंडल बड़ी बड़ी बना दिया नीचे की तरफ इसने। ठीक है, तो इसको ये शूटिंग स्टार देखो सेम ऑलमोस्ट दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर जैसा ही, बट ये रेड में बना और ये ऊपर की तरफ बना। अगर यही समझो ऐसे नीचे बनता तो ये इन्वर्टेड हैमर का काम करता। ठीक है, बट ये ऊपर बना है तो ये शूटिंग स्टार का काम करेगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना कि रेड में बनना चाहिए ग्रीन में बनना चाहिए, कौन से भी कलर में बनने का तो प्रॉब्लम नहीं होती है, कलर कुछ नहीं वर्क करता। देखो अब जैसे कि ये समझो ऑलमोस्ट ये हैमर जैसा बना है, देखो यहाँ पे रेड में, तो क्या इसने हैमर का काम किया? नहीं, इसने हैमर का काम नहीं किया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे साइडवेज मार्केट में है। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे इन्वर्टेड हैमर बना तो इसने अपना काम किया, तो जब नीचे सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे ये सब कैंडल्स बनती है ना, तो ये अपना काम करती। कलर चाहे कौन सा भी कलर से फर्क नहीं पड़ता इतना। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है आप लोग, तो मैं आपको फिर समझ देता हूँ कि समझो कि जैसे कि अगर कोई प्राइस नीचे से देखो, मैं आपको और यहाँ पे समझाता हूँ। समझो कोई प्राइस ऐसा नीचे से, समझो, अरे वर्क क्यों नहीं कर रहा है ये? शायद ये मेरे को नहीं दिख रहा है, ब्रश ले लेते हैं हम। समझो कोई प्राइस, ये भी नहीं दिख रहा। अच्छा, मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए कि प्राइस वो कैंडल शो क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यार, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, आज मेरा नेट भी खत्म हो गया है, तो इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ 1 मिनट। चलो, तो हम देखेंगे कि देखो कहाँ थे हम थे शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन और हाँ चलो, नेटवर्क इशू था, चलो मैंने देख लिया। ठीक है, देखो अभी समझो, पहले तो देखना पड़ेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा, अभी नेटवर्क चल रहा है। देखो समझो कोई प्राइस नीचे से धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर अगर ऐसा हैंगिंग मैन ऐसा शूटिंग स्टार बन गया, या हैंगिंग मैन ऊपर बन गया,
तो ये वर्क करेगा बेरिश के लिए। देखो यहाँ पे बना तो नीचे गिर जाता, ठीक है। देखो ऐसे अगर प्राइस ऊपर से ऊपर जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, और ऐसे में अगर ये शूटिंग स्टार या हैंगिंग में बना, तो ये कौन से भी कलर में बने, अगर समझो ग्रीन में भी बन गया रेड में भी बन गया तो फर्क नहीं पड़ता, रेड में बनेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट बोलते हैं ऐसा, ठीक है। और एक्चुअली में रेड में लोगों को समझता भी इसके लिए, अगर ये रेड में सब बन गया, हैंगिंग में शूटिंग स्टार बन गया, तो यहाँ से फॉल होने के चांसेस है। 100% हमेशा वर्क नहीं करता है, 80 to 90% वर्क करता है, ठीक है। और यहीं पे दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ कि समझो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, समझो, ठीक है। समझो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ गया, और ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या हैमर बन गया, तो यहाँ से चांसेस है कि प्राइस का ट्रेंड चेंज हो जाए मार्केट का, और ये ऊपर की तरफ रैली कर दे ऐसे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे क्या बनना चाहिए, ठीक है। चलो अब आप ये नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना, मैंने जो बोला ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब ये देखो मारू बुजू ने कैसे वर्क किया अपना। देखो ये ऐसी बड़ी सी, समझो यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे थोड़ी बहुत इनडिसीजन, थोड़ी वीक, मतलब सेलिंग है, यहाँ पे पुश हुआ, ठीक है, थोड़ा वीकनेस दिखा यहाँ पे, एक मारू बुजू बना यहाँ पे, ठीक है। देखो कितनी बड़ी, मतलब ऐसे ग्रीन कैंडल बनी जिसकी बॉडी एकदम छोटी सी वीक है, ये ना बराबर वीक होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसने रैली कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे मार्क काम करती है मारूबुजू कैंडल, ठीक है ये। तो इट इज अ साइन ऑफ अ बुलिश कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड बुलिश, काफी अच्छा बुलिश गया है यहाँ पे से, ठीक है। देखो ऐसे, और बेरिश मारूबुजू कैसे काम करती है, देखो ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे से एकदम प्रॉपर बुलिश आ रहा था, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे वीक हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट बाइंग खत्म हो गया। अब यहाँ पे बनी एक रेड बड़ी कैंडल, ठीक है, एकदम ना बराबर वीक है, देखो एकदम छोटी सी, मैंने आपको बताया ना कि थोड़ी बहुत छोटी वीक बनती है ऑलमोस्ट यूजुअली, ठीक है। और फिर यहाँ से जैसे ही बड़ी सेलिंग आई, यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वालों ने, ऑपरेटर्स ने यहाँ पे सेल किया, और फिर मार्केट ने रैली दे दिया नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे बाइंग ही थी, देखो यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग आ रहा था, बट जैसे ही बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे और यहाँ पे सेलिंग की, और उसके बाद में ट्रेंड चेंज होगा नीचे की तरफ में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, नहीं समझा रहेगा फिर से एक बार देखो, अगर फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करो, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको भेज दूंगा। इंस्टाग्राम का भी आईडी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको इंस्टाग्राम का आईडी बता देता हूँ, देखो क्या था, हाँ, @साइकोलॉजी, ठीक है, trader09, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। आप लोग चाहिए तो फिर से एक बार वीडियो देखो, समझो, सीखो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो कुछ भी डाउट है तो। आई होप अपने नोट्स भी बनाए रहेंगे, अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव गाइस, थैंक यू।